जीना है तो हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो। दोस्तों, आज का जो सेशन है लुसेंट और एसपीडी का सेशन आगे बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ से वीडियो को देखते हैं और अपने आप एग्जाम से पहले इसको देख के जाते हैं तो बहुत सारा आपको फायदा होने वाला है। यह जो प्रीवियस ईयर का जो सेशन चला है एसपी लुसेंट और जो प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ क्या कीजिए, देखिए और जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए और इसको एक दो बार लगातार देखते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए मैं आज का सेशन बढ़ाता हूँ। भूगोल से कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे बहुत सारा जो झील है उससे आज क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कराता हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे। डल झील, तो डल झील कहाँ है तो याद रखेंगे, डल झील है जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर में। आगे है बुलर झील, बुलर झील भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला है बेरीनाग झील, याद रखेंगे नाग और नागिन जहाँ लगा हुआ रहेगा आप कहाँ देंगे, जम्मू कश्मीर। नाग और नागिन जहाँ लगा हुआ रहेगा आप देंगे जम्मू कश्मीर में। तो बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है मानस बल झील, तो मानस बल झील याद रखेंगे कि वही मानव जम्मू कश्मीर में जाएगा सैनिक बन के जिसके पास बल होगा। तो मानस बल झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में। आगे है शेष नाग झील, तो अभी बताया है नाग या नागिन जहाँ रहेगा आप देंगे जम्मू कश्मीर। तो शेष नाग झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है अनंत अनंत नाग झील, तो अनंत नाग झील भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगला है सात ताल झील, सात ताल झील, तो याद रखें जहाँ ताल लगा हुआ रहेगा, ताल जहाँ लगा हुआ रहेगा तहाँ आपको चल जाना है उत्तराखंड। तो ताल से ताल मिला के कहाँ चल जाना है, उत्तराखंड। तो जहाँ ताल लगा हुआ रहे आप मारेंगे उत्तराखंड। तो सात ताल झील उत्तराखंड। उसके बाद नागिन झील, तो अभी आपको बताया है नाग नागिन जहाँ रहेगा तो आप जम्मू कश्मीर उत्तर देंगे। तो नागिन झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगला है नैनीताल झील, नैनीताल झील भी कहाँ, उत्तराखंड में। और अभी बताया कि जहाँ ताल लगा हुआ रहेगा आप देंगे उत्तराखंड आंसर। तो नैनीताल झील उत्तराखंड में। उसके बाद है राकस ताल झील, राकस ताल झील भी कहाँ, उत्तराखंड में। अगला है माता ताल झील, तो माता ताल झील भी कहाँ, उत्तराखंड में। उसके बाद है देवताल झील, तो ताल है लगा हुआ तो कहाँ जाएंगे, उत्तराखंड में। अगला है नौकछिया ताल झील, तो यहाँ भी ताल लगा हुआ है, नौकछिया झील भी कहाँ, उत्तराखंड में। अगला है खुरपताल झील, तो खुरपताल झील भी कहाँ, उत्तराखंड में। आगे है सांभर झील, तो सांभर झील थोड़ा याद रखिएगा, सांभर अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप भर भर के कहाँ क्या कीजिएगा, राज कीजिएगा। तो ये राज से याद रखेगा राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ, राजस्थान। जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो भर भर सब पर क्या कीजिएगा, राज कीजिएगा। तो सांभर झील कहाँ, राजस्थान में। अगला है राजसमंद झील, नाम से है राज तो राजस्थान, राजसमंद झील कहाँ, राजस्थान में। अगला है पिछौला झील, तो कोई अगर लड़का रहता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, छौरा इधर आओ। तो वो छौरा जो है उसका नाम याद रखिए कि राज है। तो एक लड़का है जो उसको आप छौरा कह के बुला सकते हैं, तो उसका नाम क्या है, राज। तो पिछौला झील कहाँ, राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ, राजस्थान में। अगला है लूनकरणसर झील, तो लूनकरणसर झील कहाँ है, राजस्थान में। लूनकरणसर झील कहाँ, राजस्थान में। अगला है जयसमंदर झील, तो जानते हैं कि जयपुर जो है राजधानी है किसका, राजस्थान का। तो जयसमंदर झील भी कहाँ, राजस्थान में। अगला है डिडवाना झील, डिडवाना झील भी कहाँ है, राजस्थान में। वही आदमी जो सब पर राज करेगा जो क्या होगा, डीड होगा। था डिडवाना, डीड से क्या रखे याद रखेंगे, डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ, राजस्थान में। अगला है लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ, मणिपुर में। आप देखिएगा खुला पैसा जब उसको उसको बजाइएगा तो आवाज़ निकलता है, जब उसको उछालिएगा तो दो चार 10 गो तो आवाज़ निकलता है। तो टक टक, तो लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ, मणिपुर। अगला है पुलिकट झील, तो पुलिकट याद रखिएगा, नाम से याद है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, दोनों में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला है कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू, तो जानते हैं रू यानी रोते रहता है। कौन रोते रहता था, जिसके पास जो व्यक्ति अंधा होगा वो क्या करेगा, रोएगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोलेरू, तो रू से रोता है कौन, जो अंधा होता है। तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। तो याद कैसे रखेंगे, तो एक हुसैन नाम का लड़का आदमी है जो आपके लोकल मार्केट में क्या क्या बेचता है, तेल बेचता है। तो हुसैन सागर झील कहाँ, तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ, तेलंगाना में। अगला है
चिल्का झील तो याद ही होगा। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जानते ही हैं। तो चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा है। और उड़ीसा के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मांझी जी है। चलिए आगे देखते हैं। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में। उसके बाद है लोनार झील, तो लोनार झील याद रखेंगे महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला है वेम्बानड झील, वेम्बानड झील भी कहाँ? वेम्बानड झील भी कहाँ है आपका? तो केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में। उसके बाद है अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील भी कहाँ है? केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ? केरल में। उसके बाद है पेरियार झील, तो याद रखेंगे पेरियार झील भी कहाँ पड़ता है? तो केरल में। ये सब आपका था, झील से कुछ क्वेश्चन था। आप इसको क्या करेंगे, बराबर देखेंगे और इसको नोट भी करेंगे जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कराते हैं। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति किस में निहित होता है? तो विधायी शक्ति संसद में निहित होता है। विधायी शक्ति संसद में निहित होता है। अगला है त्रिरत्न, किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जानते हैं बौद्ध गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म जो हुआ था नेपाल लुम्बिनी, जिसको कपिल वस्तु के नाम से भी जानते थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगला है कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का जो नाम था वो कोलंबिया था। क्या नाम था? कोलंबिया। अगला है कुनल कुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? कुनल परमाणु संयंत्र है जो तमिलनाडु में है। अगला है चंद्रमा वन कब छोड़ा गया था? चंद्रमा वन जो छोड़ा गया था, चंद्रमा फर्स्ट जो छोड़ा गया था वो सन 2008 ईस्वी में छोड़ा गया था। सन 2008 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला है, ध्यान देंगे कि पोस्टेड प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार का, प्रोस्टेट जो है एक प्रकार का ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या है? एक प्रकार का ग्रंथि है। अगला है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में कुल कॉलम की बात की जाए तो 256 होता है। अगला है वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6 होती है। अगला है बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब बनाया? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को 16 दिसंबर 1972 ईस्वी को बनाया। बांग्लादेश, इसकी राजधानी आप जानते हैं कि ढाका है और वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? टाका है। और वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यूनुस खान है। अगला देखेंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नीला लाइट, लाल रंग में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नीला लाइट लाल रंग में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अगला है पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता था? पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान मिशन लक्षित वर्ष कितना है? तो स्वच्छ भारत अभियान अभी चल रहा है, आप देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का प्रारूप जो है वो एडवन लुटियंस ने तैयार किया था। एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। याद रखेंगे लुटियंस, संसद भवन लुटियंस। अगला है सम्राट अशोक के संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद उनका जो पुत्र हुए उनका नाम था बिंदुसार, जो अशोक के पिताजी थे। तो आगे देखेंगे। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो था वो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। आगे देखेंगे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि मानव का वैज्ञानिक होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आप जानते होंगे कि भारत का प्रथम सबसे कम एज के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी। एक राजीव नाम की पुस्तक है जिसको उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने लिखी। सोनिया गांधी राजीव नाम के पुस्तक को लिखा। आगे देखेंगे कोरिया, कोरिया दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो है आपका वान है। क्या है? वान है। अगर दक्षिण कोरिया के राजधानी की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। कहाँ है? सियोल है। आगे देखेंगे हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया। आप जानिए कि वित्तीय आपात की बात करेगा, अगर वित्तीय आपात की बात करेगा तो कहाँ से होगा? अमेरिका से। लेकिन अगर बात करेगा आपातकालीन प्रावधान तो जर्मनी, और वित्तीय आपात कहाँ से? तो आप कहाँ से मारेंगे? तो आप मारेंगे अमेरिका से। आप जानते हैं कि 3 प्रकार का आपात होता है। एक राष्ट्रपति शासन होता है जो 356 के तहत होता है। राष्ट्रीय आपात होता है जो 352 के तहत होता है। और एक होता है वित्तीय आपात जो 360 के अंतर्गत होता है। आगे देखेंगे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध रूस से था, जिसकी राजधानी मॉस्को है, रूस से। वह कब गए थे? तो वह जो गए थे वो 12 अप्रैल
1961 ईस्वी को गए थे, 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को गए थे। आगे देखेंगे जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ जिस समय गांधी जी की हत्या हुई, यानी 1948 में ही क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अगर श्रीलंका के राजधानी की बात की जाए तो उसका दो राजधानी है। अगर एक राजधानी की बात की जाए तो जयवर्धने कोट्टापुरे है, कोट्टापुरे है, जयवर्धने कोट्टापुरे है। अगर दूसरी राजधानी अगर आधिकारिक राजधानी की बात करेगा तो आपका जयवर्धने कोट्टापुरे हो जाएगा। अगर ऐसे राजधानी की बात करेगा तो कोलंबो हो जाता है। क्या होता है? कोलंबो। अगला है केसर की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो केसर की जो खेती होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। अगला है मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? उल्टा ही होता है। आगे है, और एक चीज़ और जानिए कि जो जो व्यक्ति अपने नेत्र को दान करते हैं तो वो क्या दान करते हैं? कॉर्निया। पूरा आँख नहीं करते हैं, उसका नाम होता है कॉर्निया। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज क्या होता है? कम हो जाता है। अगर किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या? बिल्कुल कम हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्राउंड लेवल और बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना मीटर होती है? तो 1.5 मीटर होती है। अगला है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या था? एप्पल था। क्या था? एप्पल, APPLE, एप्पल। और कब छोड़ा गया था? तो 1981 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम है बिलियस बिलियस कैरियर, बिलियस कैरियर। तो याद रखेंगे एयर कंडीशनर का जो आविष्कार किए थे उनका नाम है बिलियस कैरियर। अगला है भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन है? तो भारत का प्राचीनतम जो तेल भंडार है वो डिगबोई है। कब बना था? तो 1901 ईस्वी में। कब बना था? 1901 ईस्वी में। तो आगे देखेंगे कि भारत में श्वेत रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो भारत में जो श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है वो कच्छ के रण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कच्छ के रण को कहा जाता है। अगला है किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो किडनी स्टोन का जो कारण है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्रीवियस ईयर कुछ का साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा मापा जाता है किससे? तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो आमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। तो कार्य ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कार्य ऊर्जा, ताप, समय और कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है वो क्या है? आपका अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अगला है सदिश राशि इसमें से कौन है? तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग जो है वो सदिश राशि है। आगे देखेंगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। आगे देखा सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन है? तो स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ स्टील है। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर जो धातु है वो प्लेटिनम है। आगे है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। आगे है परमाणु के नाभिक में रहता है। तो परमाणु के जो नाभिक में रहता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो क्या होता है? बाहर चक्कर लगाते रहता है। अगला देखेंगे परमाणु के नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो बर्तनों में कलई करने के लिए उपयोग होता है। अगला है पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण होता है। पटाखों में जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम के कारण निकलता है। आगे देखेंगे नॉन स्टील बर्तनों के परत बने होते हैं। तो नॉन स्टील बर्तनों के जो परत बने होते हैं वो होते हैं टेफ्लॉन के। क्या चीज़ के? टेफ्लॉन के। अगला देखेंगे कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। वायुमंडल में अक्रिय गैस जो है रेडॉन वो नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे गुब्बारों के उपयोग किया जाता है। तो गुब्बारों के प्रयोग में जो गैस उपयोग किया जाता है तो HE यानी हीलियम होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफिक में जो उपयोग होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे देखिएगा जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम है। अगला है बाइकार्बोनेट का घुले रहना। बाइकार्बोनेट का जो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। आगे देखेंगे पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किससे? तो पानी की अस्थायी कठोरता जो दूर की जाती है वो पोटेशियम क्लोराइड
द्वारा दूर दूर की जाती है। आप यह जो सेशन ध्यान से सुनना है, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आप लिखेंगे। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, अब देखने से आपको बहुत फ़ायदा लगेगा, है ना? और ये जो आप कोई एग्ज़ाम होता है उससे पहले आप इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं, बार-बार देखते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल क्या होता है। और दूसरा जो होता है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप पढ़िए, आप इसको बराबर वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या होगा, हम कराते रहेंगे, आपको रिकॉल होते रहेगा, आपको याद होते रहेगा। अगला देखिएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता था, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। लोहे को जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, तो विद्युत का अच्छा जो सबसे सुचालक होता है, एजी होता है, सिल्वर होता है, चांदी। आगे देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका, तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जो जाता है वो सिल्वर आयोडाइड को। अगला है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु है कौन, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो पाया जाता है उसका वो है कैल्शियम और कैल्शियम और फॉस्फेट। सोल्डर या टक का मिश्रण होता है किसका होता है, शीशा और टीन का। शीशा और टीन का कल का सेशन आप देखे होंगे, तो मैं बहुत अच्छे ढंग से मिश्र धातु करा दिया, आप उसको देख लेंगे पीछे जाके। आगे है, सोल्डर या टाका मिश्रण होता है किसका, शीशा और टीन का। शीशा और टीन का, SN और PB का। अगला है, शुद्धतम शुद्धतम सोना की शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है तो 24 कैरेट। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है तो 24 कैरेट। आगे देखिए, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आगे है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। आगे देखें, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे देखेंगे, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है, तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है वो नाइलॉन है। क्या है, नाइलॉन है। आगे देखेंगे, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, वो एंथ्रासाइड होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 96% होती है, 96% होती है। कोयला का 4 प्रकार आप जानते ही हैं। आगे देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन होता है, लिथियम, जिसका संकेत होता है Li। सबसे हल्की जो धातु होता है लिथियम, Li। आगे देखेंगे कि कांसा मिश्र धातु होता है किसका, कांसा जो मिश्र धातु होता है वो तांबा और टीन का। कांसा जो मिश्र धातु होता है तांबा और टीन का। आगे, एक पीको कितना सेकंड के बराबर होता था, एक पीको जो होता है 10 के पावर 12 सेकंड के बराबर होता है। एक पीको 10 के पावर 12 सेकंड के बराबर होता है। अगला है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का, एसिटिलीन। अगर कृत्रिम ढंग से बोलेगा तो एसिटिलीन, ऐसे बोलेगा तो एथिलीन। आगे देखेंगे, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या, निकेल के धातु। निकेल के धातु, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो निकेल के धातु। आगे है, विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, विटामिन का खोज जो है वो फंक के द्वारा किया जाता है। विटामिन का खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में। अगला है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। रक्तचाप जो मापने वाला यंत्र है वो स्फिग्नोमैनोमीटर है। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो स्फिग्नोमैनोमीटर है। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे, मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो पराश्रव्य तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंग को क्या होता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, तो श्वेत रक्त का जो औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 1 से 4 दिन होता है। आगे है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत में पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। अगला है कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। अगला है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। अगला है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है किसका, फिनलिंट कांच का। फिनलिंट कांच का कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिंट कांच का। किसका, फिलिंट कांच का। अगला है, पारा, तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, तो सिनेबार। पारा का है सिनेबार, याद रखेंगे, पारा का क्या है, सिनेबार। तांबा का क्या है, तो क्यूफ्राइट।
तांबा का क्यूफाइड। अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड। आगे देखेंगे कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो कैल्शियम का अयस्क होता है डोलामाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या होता है, डोलामाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या होता है, नाइटर। क्या होता है, नाइटर। अगर कैडमियम की बात की जाए तो ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट। अगला है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका, प्राकृतिक गैस जो होता है वो होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। उसको उसी को बोलते हैं आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। आइसो अगला है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रथम बार जो गैस खाना बनता है वो उसमें कुछ गंध गंध नहीं होता है। जब घटना हो गई थी उसी समय के बाद इसमें मिथाइल मार्केप्टन है ना, उसे मिलाया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, गंध आता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन, मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, उसी कारण अगर कहीं लीकेज करता है गैस तो पता चलता है मिथाइल मार्केप्टन के कारण। अगला है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो सेलुलोज के द्वारा जो बने कृत्रिम रेशा है वो रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। अगला है हीरा का अपेक्षित घनत्व, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 से 2.42, 2.2 से 2.42 याद रखेंगे। अगला है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22 यानी 22.4 लीटर। अगला है एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है कितना, एवोगाड्रो संख्या के। एक मोल जो होता है वो कितना एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता था। एक मोल जो होता है वो होता है 6.023, 6.023 10⁻23, 6.023, 6.023 गुणे 10⁻23 क्या थी, एवोगाड्रो। अगला होता है बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है, बर्फ का द्रव्यमानांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी। आगे है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरॉन का छड़ का, कैडमियम और बोरॉन के छड़ का। अगला है अर्धचालक, अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला है कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, तो कांच में जो होता है सबसे अधिक वो लाल रंग का होता है, सबसे कम बात की जाए तो बैगनी का। अगला है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ जो है वो किसके भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो समतल दर्पण होता है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। आगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से, ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि से, किस विधि से, चालन। याद रखेंगे ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से, चालन विधि से। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकंड होता है, कितना, 1/10 सेकंड का होता है। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितना, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है 1/17 सेकंड, कितना होती है, 1/17 सेकंड। अगला है सॉरी सिर्फ 17 मिनट 17 मिनट तक होती है, कितना होती है, 17 मिनट तक। आगे देखेंगे अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो अनुदैर्घ्य का हो जाएगा क्या, अनुदैर्घ्य का ध्वनि और अनुप्रस्थ का क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे देखेंगे सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल नाम से उस पर सेकंड यानी 2 सेकंड यानी 2 सेकंड। आगे लोलक का अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता, लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई पर करता है। आप जानते हैं गर्मी में उसका होता है सिकुड़ता है, वो ये होता है बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, इसलिए वह क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है गर्मियों के दिनों में। भाषा का जो संबंध है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के, भारत में भाषा का जो संबंध है वो संविधान की 8वीं अनुसूची से है। आगे है 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में यानी मूल जो संविधान हुआ था उस समय मात्र 14 भाषाएं थी, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। आगे देखेंगे कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन
71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को जोड़ी गई। कौन-कौन 3 भाषाएँ थी? तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो क्वेश्चन आया कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को कब जोड़ा गया और कितने संविधान संशोधन द्वारा? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला है कि 92वां संविधान संशोधन 2003, 92 92 यानी 92 संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएँ को जोड़ी गई। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कैवां संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया था? याद रखेंगे 92 यानी 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में अगर कुल भाषाओं की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाएँ हैं उसकी संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। कुछ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या-क्या लिया गया है। यहाँ ये टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे और इसको बराबर देखेंगे और कुछ नोट करने वाली बात होगी तो आप नोट भी करते जाइएगा। देखिएगा कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? मूल अधिकार याद रखेंगे, अधिकार तो अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ? अमेरिका से। और अमेरिका से क्या-क्या लिया गया? ध्यान देखिए, मौलिक प्रस्तावना की बात करेगा तो अमेरिका से, लेकिन वही प्रस्तावना की भाषा की बात कर देगा तो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है मौलिक अधिकार, अभी बताया कि मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ये सब जो है कहाँ से? अमेरिका से। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को हटाने की विधि की बात की जाए तो वो भी कहाँ से? अमेरिका से। तो आप याद रखिएगा मेनली रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। अगर बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो देखिएगा संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद है एकल नागरिकता भी कहाँ? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया की बात की जाए तो वो कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। आगे विधि का शासन भी कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद है मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाणाधिकार, लेख और द्विसदनवाद भी कहाँ से? ब्रिटेन से। तो मेन रूप से आप याद रखेंगे ब्रिटेन से क्या कि संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ? ब्रिटेन से। अगला आयरलैंड से, तो सबसे इंपॉर्टेंट आयरलैंड का जो क्वेश्चन पूछता है कि आयरलैंड से जो क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत बोलिए कहाँ से? आयरलैंड से। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी कहाँ से? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से इनको चुना जाता है। आगे ऑस्ट्रेलिया से कहाँ लिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया से अगर कुछ है तो आप याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा, लेकिन केवल प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। आगे समवर्ती सूची भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध जो लिया गया है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगला शक्तियों के विभाजन भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो वो भी कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला जर्मनी की बात की जाए, आप याद रखेंगे कि आपातकाल बोलेगा तो कहाँ से? जर्मनी से। आगे दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार का जो संबंध है वो कहाँ से? आपका जर्मनी से। तब याद रखेंगे मौलिक जो है आपातकाल का व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? इसको आपातकाल को आप याद रखेंगे कहाँ से? जर्मनी से। देखिए वित्तीय आपात पूछ देगा तो कहाँ से? अमेरिका से। आगे है कनाडा से क्या लिया गया? याद रखेंगे कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से? कनाडा से। उसके बाद अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, अपशिष्ट शक्ति जो केंद्र के पास है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी कहाँ से? कनाडा से। आगे है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से। आगे संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ये कहाँ से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श
निर्णयन, ये कहाँ से लिया गया है? तो सब यह कनाडा से लिया गया। तो याद रखेंगे इस कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आप याद रखेंगे संविधान में जो संशोधन होता है 368 के द्वारा, यह जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। आगे जापान से क्या लिया गया था? विधि कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो कहाँ से? जापान से। अब फ्रांस से क्या क्या लिया गया? ध्यान से सुनेंगे। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, अब याद रखें, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से? आपको फ्रांस से। स्वतंत्रता में प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से? फ्रांस से। पहले बताया आपको, प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ पे है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? तो आपको फ्रांस से लिया गया है। आगे समता और बंधुता के आदर्श, समता और बंधुता के आदर्श की बात करेगा, कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखें कहाँ से? फ्रांस से लिया गया। कुछ दिवस की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता था? 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को आप याद रखेंगे कि गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बोलेगा तो 2 अक्टूबर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अगला है विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस। तो विश्व पशु कल्याण दिवस की बात की जाए तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब? 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। अगला है विश्व परिवेश दिवस। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। उसका विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। आगे है विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। अगला है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता था? 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता था? 8 अक्टूबर। अगला है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता था? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। अगला है विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण जयंती। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जयंती जो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण का, जिसको जेपी के नाम से जानते हैं, उनका जयंती कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। जयप्रकाश ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। आगे विश्व मानव दिवस। विश्व मानव दिवस जो मनाया जाता है 14 अक्टूबर। विश्व मानव दिवस 14 अक्टूबर। उसके बाद है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। उसके बाद है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 16 अक्टूबर। आगे विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसका विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और विश्व आयोडीन दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। अगला है विश्व स्मरण दिवस, पुलिस स्मरण दिवस। तो पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर को। अगला है, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यानी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। आगे देखेंगे विश्व मितव्ययिता दिवस। विश्व मितव्ययिता दिवस जो मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता था? 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब? 31 अक्टूबर को।
आप इसको क्या करिएगा कि इसको 1-2 बार वीडियो देखिएगा और जो आपको जहाँ दिक्कत हो रही है उसको एक कॉपी बनाइएगा, वहाँ पे नोट डाउन करते रहिएगा। इसको बराबर देखते रहिएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको रिकॉल होते अभी क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉल करते जाना है, यानी जितना से अधिक उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ़ आपको सुनते रहिए और कुछ पॉइंट है जो आपको शॉर्ट में उसको लिखने का भी प्रयास कीजिए, आपको याद होते रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।